क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। अमित, बालन एंड चंदर ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। तो ये रेशियो आएगा 3, 2 और 1। चंदर रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2014 को और बैलेंस शीट दी हुई है। देखिए चंदन के रिटायरमेंट पे क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने हैं उसके बारे में बताया है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 27,000 पे। इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर चंदर का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे 10%, ये रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा, नुकसान है। पेटेंट को रिड्यूस करना है 20% से, ये भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा। एक ओल्ड फोटोकॉपियर जो कि प्रीवियसली राइट ऑफ हो चुका था उसे 600 रुपये में बेचा गया है, ये गेन है, रिवैल्यूएशन में सीआर होगा क्योंकि जो फुल्ली कम्प्लीटली रिटन ऑफ एसेट है जिसकी वैल्यू हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से 0 है उससे 600 रुपये रिसीव हुए हैं। चंदर ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है 15,800 रुपये में। देखिए इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये में, लेकिन चंदर इन्हें कितने में ले गया है 15,800 में। तो ये गेन है 5,800 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर होगा। इसके बाद अमित और बालन ने ये डिसाइड किया है कि चंदर के जाने के बाद जो इनकी कैपिटल होगी वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी की कैपिटल कम है तो वो करंट अकाउंट में डीआर कर दी जाएगी, अगर ज़्यादा है तो करंट अकाउंट में सीआर कर दी जाएगी। यहाँ हमें केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वो सारे स्टेप हैं जो कि हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करने होते हैं। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए गेनिंग रेशियो कैसे आएगा। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं अमित, बालन और चंदर। इनका ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। पहले इस रेशियो को हम सही कर देंगे। देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। इसे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 का और इसमें 1 का। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो आ गया। यहाँ पर चंदर रिटायर हो गया है। देखिए चंदर के रिटायरमेंट के बाद नए रेशियो की या गेनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उस कंडीशन में जो गेनिंग रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर का वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो अमित और बालन का ओल्ड रेशियो देखिए क्या है 3 और 2, यही होगा इनका गेनिंग रेशियो, यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है। यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो उसे दी जाती है। तो यहाँ पे फॉर्म की गुडविल बताई गई है 27,000 रुपये। इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर चंदर का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा और उसके लिए देखिए क्या जनरल एंट्री की जाएगी। पहले तो हम ये पता करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है। चंदर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। पूरी फॉर्म की गुडविल 27,000 है। चंदर कितने हिस्से का पार्टनर है, देखिए 1/6 का पार्टनर है चंदर, तो 1/6 इसे दिया जाएगा 4,500 रुपये। ये 4,500 चंदर के कैपिटल अकाउंट में सीआर होंगे और ये देगा कौन, ए और बी। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जाएगा और चंदर के कैपिटल अकाउंट में सीआर किया जाएगा। तो 4,500 रुपये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में डीआर होंगे, इनका जो गेनिंग रेशियो है 3 और 2। तो 3 और 2 जो इनका गेनिंग रेशियो है उसमें हम 4500 को बांटेंगे तो 2700 और 1800 आएगा। ये जो एंट्री हुई है इसकी हम पोस्टिंग दे देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो चंदर के कैपिटल अकाउंट में तो सीआर होगा बाय अमित कैपिटल बाय बालन्स कैपिटल के नाम से 2700 और 1800 और अमित और बालन के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर देंगे 2 चंदर्स कैपिटल के नाम से 2700 और 1800। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमें रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना होता है। तो देखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन से रिजर्व दिए हुए हैं। तो एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है
9,000 रुपये का इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में होगी पोस्टिंग। 9,000 रुपये को इनके ओल्ड रेशियो 3-2-1 में बांटा जाएगा। 4,500, 3,000 और 1,500। इसके अलावा और कोई डेफर्ड एक्सपेंस या P&L का बैलेंस तो दिया नहीं है। इसके बाद अब हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे IFR और WCR पर। देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना तो IFR का बैलेंस है ना WCR का, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। इसके बाद आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। इसके रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया है कि मशीन पे डेप लगाना है 10%। तो मशीन की बुक वैल्यू देखिए कितनी है 48,000 का 10% 4,800 रुपये डेप लगेगा, जो कि रिवैल्यूएशन में DR होगा। 48,000 की मशीन है, 10% डेप लगेगा 4,800 रुपये। इसके बाद आगे दिया है पेटेंट को रिड्यूस करना है 10% से। और देखिए पेटेंट की बुक वैल्यू कितनी है 5,000 रुपये। 5,000 का 20% 1,000 रुपये का नुकसान होगा। देखिए इसके बाद बताया है कि एक ओल्ड फोटोकॉपी है जो कि प्रीवियसली राइट ऑफ हो चुका था, वो 600 रुपये में बिक गया है। ये हमारे लिए फ़ायदा है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। इसके अलावा चंदर ने इन्वेस्टमेंट को 15,800 में ले लिया है। ये गेन है 5,800 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 10,000 है, वो 15,800 में ले गया है। तो एक तो जो ओल्ड फोटोकॉपियर है वो आ जाएगा। देखिए ओल्ड फोटोकॉपियर से जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ है उसकी एंट्री क्या होगी, इसकी 2 एंट्री होंगी। पहले तो कैश अकाउंट DR टू ओल्ड फोटोकॉपियर 600 रुपये। इसके बाद ये जो गेन हुआ है कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था ओल्ड फोटोकॉपियर, और इससे 600 गेन हुआ है, बिका है ये 600 रुपये में, तो ये रिवैल्यूएशन में CR होगा। एंट्री होगी ओल्ड फोटोकॉपियर DR टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में CR हुआ है, तो हम रिवैल्यूएशन के CR में पोस्टिंग दे देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट 10,000 की बुक वैल्यू के 15,800 रुपये में टेक ओवर कर लिए हैं पार्टनर ने, वो 5,800 का गेन है। तो रिवैल्यूएशन के सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है। तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 600 रुपये, जो कि गेन है, और इस गेन को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा अमित, बालन और चंदर में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 में। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन से जो गेन आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब हम PCA कंप्लीट करते हैं। बाय रिवैल्यूएशन जो 600 रुपये का गेन आया है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर किए थे चंदर ने, वो चंदर के कैपिटल अकाउंट में DR हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में से काटे जाएंगे। अब हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। चंदर का टोटल अमाउंट पेबल कितना आ रहा है। देखिए चंदर का जो अमाउंट पेबल है उसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि उसको पेमेंट कैसे किया गया है। तो जो भी उसका अमाउंट पेबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, तो इसका बैलेंस आ रहा है 10,300 रुपये, जो कि चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चंदर का तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है अमित और बालन, उनकी कैपिटल का बैलेंस निकाला जाएगा। इसके लिए आप क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करिए। इसका आ रहा है 42,100 और इसका आ रहा है 37,900। तो देखिए PCA वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अमित और बालन की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, जो कि हमारा 7वां स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो। अब देखिए अमित और बालन का न्यू रेशियो हमें पता है 3 और 2 है, और इसके लिए हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म तो नहीं बताई है,
तो इस कंडीशन में जो पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल है उसी का टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होता है। तो 42,100 प्लस 37,900, 80,000 रुपये इन दोनों की टोटल कैपिटल है। यही नई फर्म की टोटल कैपिटल है, लेकिन ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और बी की कितनी होनी चाहिए। देखिए 80,000 इंटू 3/5, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 48,000। और बालन की बात करते हैं, 80,000 इंटू 2/5, ये नई फर्म में 2/5 का पार्टनर है, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 32,000। तो अब हमें इनकी ये कैपिटल पता चल गई। अब हम इनकी कैपिटल जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई है उसे एडजस्ट करेंगे। देखिए इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट को दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएंगे और इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए नई फर्म में वो हम यहाँ लिख देंगे। इसकी होनी चाहिए 48 और इसकी 32,000। अब जो भी डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। तो देखिए जो अमित है उसकी कैपिटल 42,100 है, होनी चाहिए 48। तो यहाँ डेफिसिट है 5,900 रुपये का, ये अमित के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस निकल के आएगा ये, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में लिखा है कैपिटल में, तो यहाँ से करंट अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग होगी। तो अमित के करंट अकाउंट में 5,900 डेबिट हो जाएगा। बालन की बात करते हैं, देखिए इसकी है 37,900 जबकि होनी चाहिए 32,000। तो 5,900 इसका सरप्लस है, ये इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। NSB ये तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 1/2, 1/6, 1/3। तो इस रेशियो को हम सही करेंगे, आएगा 3:1:2। तो इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इसके बाद बताया है कि जो B है वो रिटायर हो गया है और उसके रिटायरमेंट में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं कि एक तो प्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक को हमें एप्रिशिएट करना है 20% और 15% से। देखिए एसेट को एप्रिशिएट मतलब बढ़ाने से फ़ायदा होगा, रिवैल्यूएशन में CR करेंगे। मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% और 7% से, एसेट डेप्रिशिएट होगी, नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा। PBD को हमें 1,500 रुपये से इंक्रीज़ करना है, तो ये 1,500 हमारा नुकसान है। 1,000 PBD है, 1,500 और बढ़ाएंगे 2,500 हो जाएगा। B के रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 21,000 पे। इसमें से जो B का हिस्सा होगा वो N और S जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे। इसके बाद जो B के रिटायरमेंट के बाद N और S हैं उन्होंने अपना कैपिटल को अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो उनके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो यहाँ N, S और B ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 1/2, 1/6 और 1/3। तो इसमें 3 का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3, 1 और 2 ये इनका रेशियो हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिटायर कौन हो गया है? B रिटायर हो गया है। B के रिटायरमेंट के बाद नया रेशियो N और S का नहीं दिया है, ना ही गेनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, N और S का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो है। और देखिए ओल्ड रेशियो क्या है? 3 और 1। तो यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में हमें पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट करना है। देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी को उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। पूरी फर्म की गुडविल है 21,000 रुपये। बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए B 2/6 का पार्टनर है,
तो फॉर्म की गुडविल का 2/6 मतलब 7,000 उसे दिया जाएगा। और ये कौन देगा? एन और एस अपने गेनिंग रेशियो 3 और 1 में देंगे। तो एन्स कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, टू बीस कैपिटल अकाउंट। 7,000 रुपये इसके हिस्से की गुडविल है। देखिए इसे 3 और 1 में एन और एस के कैपिटल अकाउंट में DR करेंगे तो 5,250 इसके में DR होगा, 1,750 इसके में DR होगा। अब हम इसकी पोस्टिंग दे देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। एन और एस के कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे DR और बी के कैपिटल अकाउंट में करेंगे CR। तो यहाँ एन और एस के कैपिटल अकाउंट में DR करेंगे किस नाम से? 220 कैपिटल के नाम से, 5,250 और 1,750। और बी के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे बाय एन्स कैपिटल बाय एस कैपिटल, 5,250 और 1,750। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड में हमें रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना होता है। तो देखते हैं कौन से डेफर्ड एक्सपेंस, P&L और रिजर्व के बैलेंस दिए हैं। केवल एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 12,000। ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि है 3, 1 और 2। तो 6,000, 2,000 और 4,000। इसके बाद अगला स्टेप होता है IFR और WCR का एडजस्टमेंट करना जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन हम देखते जाएंगे कौन सी एसेट लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया है। तो देखिए फ्री होल्ड प्रोमाइसेस और स्टॉक, इनको एप्रिशिएट करना है 20% और 15%। ये गेन है रिवैल्यूएशन में, CR करेंगे। मशीनरी और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%, 7%, ये नुकसान है रिवैल्यूएशन में, DR करेंगे। और जो PBD है 1,500 का, ये भी नुकसान है रिवैल्यूएशन में, DR होगा। तो पहले हम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक को एप्रिशिएट कर देते हैं। देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को एप्रिशिएट करना है हमें 20% से। 40,000 की वैल्यू है उनकी, 20% मतलब 8,000 रुपये का गेन होगा। स्टॉक को 15% एप्रिशिएट करना है, 22,000 का स्टॉक है, 15% मतलब 3,300 रुपये। इसके बाद मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है तो इसे DR करेंगे। मशीनरी को 10% एप्रिशिएट करना है, बुक वैल्यू 30,000 है, 3,000 का नुकसान होगा। फर्नीचर को 7% एप्रिशिएट करना है, बुक वैल्यू 12,000 है, 7% आएगा 840 रुपये। इसके बाद PBD को हमें क्रिएट करना है, इंक्रीज़ करना है 1,500 रुपये से, तो ये भी नुकसान है रिवैल्यूएशन में, DR होगा। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है या लॉस। तो देखिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा जो कि गेन है। और ये गेन N, S और B में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 1, 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके हिस्से में आएगा 2,980, इसके में 993, इसके में 1,987। तो ये रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम PCA पे आ जाएंगे। PCA में ये जो रिवैल्यूएशन का गेन आया है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमारा PCA भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो अमाउंट है उसको सेटल करेंगे। तो यहाँ पर हम B का देखिए क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट में तो कुछ है नहीं। तो B का जो अमाउंट पेबल आ रहा है वो आ रहा है 40,987। तो ये जो B का टोटल अमाउंट पेबल है इसके पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये B के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम जो N और S है इनकी कैपिटल के बैलेंस निकाल देंगे क्योंकि ये तो रिटायर हुए नहीं है। इसका आ रहा है 33,730, 31,243 रुपये। तो ये तो इनकी कैपिटल आ गई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, लेकिन इनकी कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए अब हम टोटल कैपिटल और इनका न्यू रेशियो है उसे देखेंगे। तो देखिए टोटल कैपिटल और न्यू फॉर्म पहले निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में तो नहीं दी है, तो ये जो इनकी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल आई है इसी का टोटल किया जाएगा।
यही नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी 33,730, 31,243। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई 64,973। अब इसमें से एन की कैपिटल कितनी होगी और एस की कैपिटल कितनी होगी। तो ये देखिए 64,973, इनका नया रेशियो क्या है, इनका नया रेशियो है 3 और 1। इसी रेशियो में इस कैपिटल को रखा जाएगा, तो इंटू 3/4, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 48,730। अब एस की कैपिटल की बात करेंगे 64,973 इंटू 1/4, ये नई फर्म में 1/4 का पार्टनर है, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 16,243। तो हमें ये कैपिटल पता चल गई इनकी। अब इसके लिए देखेंगे कि किसका करंट अकाउंट डीआर होता है, किसका सीआर होता है। तो पहले हम ये जो कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया था इसे दोबारा से रीओपन कर देते हैं। अब इनकी जो नई फर्म में कैपिटल डिसाइड हुई है वो हम यहाँ लिख देंगे, जो हम निकाल चुके हैं 48,730 और 16,243। अब देखिए इसकी कैपिटल 33,730 है, इतनी होनी चाहिए, मतलब इसकी कम है। तो ये जो कम है इसका बैलेंस डेफिसिट है वो इसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि आएगा 15,000 रुपये। और इसकी कैपिटल ज़्यादा है, होनी चाहिए 16,243, तो जो 15,000 का सरप्लस है वो इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं इनको समझ लीजिए एक बार। देखिए एन का जो करंट अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के सीआर में है, इसकी पोस्टिंग करंट अकाउंट के डीआर में होगी, तो इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा। एस का करंट अकाउंट देखिए कैपिटल अकाउंट के डीआर में है, तो करंट अकाउंट के सीआर में पोस्टिंग होगी, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है। अब हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल दी है। अब कैपिटल केवल एन और एस की आएगी, बी की नहीं आएगी। बी का लोन अकाउंट आएगा क्योंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। बीपी एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ है। जर्नलिज्म नहीं आएगा क्योंकि इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, इनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल केवल एन और एस की आएगी, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली है 48,730, 16,243, टोटल है 64,973। इसके बाद बिल्स पेबल है, एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद क्रेडिटर्स, ये भी एज इट इज़ आ जाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसका जो हमने टोटल अमाउंट पेबल निकाला था 40,987, ये बी का लोन है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड की बात करते हैं। तो देखिए एसेट साइड में सबसे पहले फ्री होल्ड प्रमाइसिस 40,000 की है, 8,000 इंक्रीज कर दिया था, अब हम इसे 48,000 दिखाएंगे। इसके बाद मशीनरी है, मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट कर दिया था 3,000 रुपये से, अब उसकी वैल्यू रह गई 27,000। फर्नीचर है, फर्नीचर 12,000 का है, उस पर 840 रुपये डेप लगा है, तो अब उसकी वैल्यू रह गई 11,160 रुपये। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू 22,000 है, लेकिन 3,300 रुपये स्टॉक को इंक्रीज कर दिया था, अब उसकी वैल्यू आएगी 25,300 रुपये। इसके बाद डेटर्स 20,000 के हैं। पीबीडी देखिए 1,000 है, 1,500 पीबीडी हमने बढ़ा दिया था, तो अब पीबीडी 2,500 हो गया, तो अब ये आएंगे 17,500 रुपये। इसके बाद कैश, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो एज इट इज़ आ जाएगा 7,000 रुपये। इसके बाद मैंने आपको करंट अकाउंट बताया था दोनों पार्टनर्स का। एन का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट में आएगा। एस के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी में आएगा। तो ये हम लायबिलिटी में लिख देंगे,
एस का करंट अकाउंट और एसेट में लिख देंगे एन का करंट अकाउंट। अब हम टोटलिंग करेंगे तो देखिए दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,50,960। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे।